नमस्कार, मैं अशोक सिन्हा पत्रकार। बिहार में अगला मुख्यमंत्री को लेकर जो सियासी दांवपेच चल रहा था, अब धीरे धीरे समाप्त की ओर है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके साफ संकेत सामने आने लगे हैं। सम्राट चौधरी के घर देश रत्न मार्ग सम्राट चौधरी का सरकारी आवास है। वहाँ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, संजय झा, राज्यसभा सदस्य एवं अन्य बड़े नेता, जदयू के बड़े नेता उनके आवास पर आना जाना शुरू कर दिए हैं और जाने के बाद कम से कम 20 मिनट आधे घंटे का वक्त लगता है, वहां बैठते हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह का जितने भी नेता उनके आवास पर जा रहे हैं तो उन्हें सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से बधाई देने जा रहे हैं कि भाई आप बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कोई स्पष्ट नहीं है, ये एक संकेत है, माध्यम है, इसे समझा जा सकता है। तो केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना में एक बैठक करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ और मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा करेंगे। तो यह एक तरह से समझा जाए तो फॉर्मेलिटी है, पर्यवेक्षक का काम है इस तरह का बैठक करना और बताना, लेकिन एक संकेत भी समझा जा सकता है। सम्राट चौधरी किसी के आवास पर नहीं जा रहे हैं, वे कल मुख्यमंत्री के आवास पर 2 बार गए। या तो मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया होगा फ़ोन करके कि भाई आपके नाम की अनुशंसा की गई है, मैं भी पूर्व से जहाँ भी मेरा समृद्धि यात्रा हुआ वहाँ पर हम आपके नाम को आगे बढ़ाए कि भाई अब बिहार को ये देखेंगे। तो यह भी एक संकेत है। लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ सम्राट चौधरी का 2 बार जाना लगातार, तो कहीं न कहीं सम्राट चौधरी अपनी पैरवी के लिए गए होंगे अथवा सम्राट चौधरी को बुलाया गया होगा कि भाई हम आपके नाम को अग्रसारित कर चुके हैं। तो यह एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो संभावित है। और बिहार के गृह मंत्री हैं, पिछले 4-5 महीने से, उसके पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बिहार के चप्पे चप्पे से अवगत है और कुशवाहा समाज से आते हैं, वोट बैंक है उनका। तो राजनीति में क्या चाहिए, वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ सम्राट चौधरी को शिक्षा को लेकर बहुत सारा बात विवाद हुआ, और वो राजनीति में वो अलग चीज़ है। बिहार में बहुत ज़्यादा शिक्षा का कुछ ज़्यादा मायने नहीं देखा जा रहा है। राजनीति में परिपक्व होना चाहिए, सरकार चलाना आना चाहिए। तो चूँकि काफ़ी दिनों से वो मंत्री हैं बिहार में, मुख्यमंत्री को कैसे चलना है, राज्य को कैसे चलाना है, प्रदेश को कैसे चलाना है, सब कुछ से वो वाकिफ़ है, अवगत है। मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा में पूरे कार्यक्रम में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी के साथ रहे। नीतीश कुमार जी का भी इच्छा है कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो और नीतीश कुमार के समर्थन से भारत में मोदी सरकार चल रही है, यह भी एक चीज़ देखा जा रहा है। तो नीतीश कुमार के इच्छा को भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार की इच्छा है सम्राट चौधरी, तो नामों की घोषणा हो जानी चाहिए। तो ये सामने बात नहीं आया है, लेकिन कुल मिलाकर गुना भाग करके ये देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी अगले सीएम हो सकते हैं बिहार के। चूँकि सम्राट चौधरी के आवास पर लगातार नेताओं का दौरा हो रहा है। कहीं से बताया जा रहा है कि जो भावी मंत्री बनेंगे उसके लिस्ट लेकर जाया जा रहा है। भाई आखिर लिस्ट किसके पास जाएगा, तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे लिस्ट तो वहीं जाएगा। वो देखेंगे कि जदयू से कौन है, भाजपा से कौन है, अन्य दलों से कौन है, उनके पसंद का भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से एक संकेत निकल रहा है कि कल जो शिवराज सिंह चौहान सुबह आ रहे हैं, नामों की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे और वो इस्तीफ़ा देंगे।
और 15 को शपथ ग्रहण लोक भवन में होगा, राजभवन में होगा, गवर्नर हाउस में होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने की सूचना है, तैयारी जोरों पर है और कल पटाक्षेप हो जाएगा बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम का।